Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today our topic is capital letters and marks of punctuation. तो punctuation के बारे में सुना है कभी आपने? बहुत सारे marks होते हैं, वो पढ़ने वाले आज हम. First, read the following story carefully. A crow was crowing loudly, my name is Koa, no other animals is as clever as I am. Soon he saw a girl carrying a food packet. He scooped down and took away the girl's packet. The girl started to cry, but Koa perched himself comfortably on a tree bench and began to sing, my name is Koa and I am the cleverest. A fox named Llama stopped and looked at him with a wide smile. क्या समझ में आया आपको? मुझे लगता है कुछ भी समझ में नहीं आएगा. क्यों नहीं आया? क्या रीजन है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स का या कैपिटल लेटर्स का यूज ही नहीं किया गया है. ठीक है. नाउ रीराइट द अबव स्टोरी यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन एट देयर एप्रोप्रिएट प्लेस पर अगर लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि स्टोरी का मीनिंग क्या था. तो यहाँ पर आपने यूज करते हुए इसी स्टोरी को दोबारा से लिखना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैपिटल लेटर लगाना है. देन मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का भी यूज करना है. देन आप पहले सीख लेंगे इन चीजों को. ओके. देन कैपिटलाइजेशन एंड मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस बेटर, ताकि आप सेंटेंस को और अच्छे तरीके से समझ पाएं, इसलिए इन मार्क्स का यूज किया जाता है. देन सम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट misreadings and some are optional and depend on the what we wish to convey, कि हम क्या बात करना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं. तो इजीली जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम वहां पर लगाते हुए नेक्स्ट पर्सन को समझा सकते हैं. देन कैपिटल लेटर्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं. कैपिटल लेटर की इंपॉर्टेंस क्या है और कहां कहां पर कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है. अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. Like our country became free after a long struggle. Can you tell how high is that hillock? तो यहाँ पर आपने देखा बच्चे, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है आर के साथ तो ओ को कैपिटल रखा गया है और यहाँ पर कैन को सी को कैपिटल रखा गया है. फर्स्ट लेटर इन ईच लाइन ऑफ अ पोम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जो पोम की लाइंस होती हैं तो उसके अंदर भी आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना होता है. लाइक इफ, यंग, आई एंड टू. पढ़ लेते हैं लाइंस को. इफ एवर आई सी टू बुश और ट्री, यंग बर्ड्स इन देयर प्रिटी नेस्ट, आई मस्ट नॉट इन प्ले स्टील द बर्ड्स अवे टू ग्रीव देयर मदर्स ब्रेस्ट. प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर रिटन विद द कैपिटल लेटर्स. हमेशा लिखे जाते हैं. लाइक मुंबई इज अ मेट्रो सिटी, सो इज कोलकाता. सो एम का मुंबई आपने देखा, मुंबई में एम कैपिटल किया है और वहां पर भी हमने कोलकाता का के, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है. देन देविन, Chandrakant and Chirag are all students of St. Alexander School located at Don Road. तो यहाँ पर भी आपने देखा हमने प्रॉपर नाउन का यूज किया गया है, इसलिए हमने फर्स्ट वर्ड को इनको कैपिटल रखा है. The Indians have brought glory in all countries of the world. Name of days and months are written with a capital letter. Like Sunday, Monday, January, February. तो आपने देखा सब जो है हाईलाइटेड वर्ड है ब्लू कलर से. तो कभी भी आप डेज और मंथ्स का नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करेंगे. द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बुक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, नेशनलिस्ट एटसेट्रा आर रिटन विद अ कैपिटल लेटर. हिंदुस्तान टाइम्स, रीडर्स डाइजेस्ट, आउटलुक, यू कैन विन. भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस. यूनाइटेड नेशंस, ऑर्डर ऑफ मिशनरीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. रशिया रिवॉल्यूशन, इंडो चाइना वॉर एंड कॉलगेट सैंडल. एंड इंडिया, चाइना, अमेरिका एंड बुल्गेरियन. तो बहुत सारी कंट्रीज हैं बच्चे जहां पर भी इनका नाम आता है. न्यूज़पेपर का नाम आपने देखा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या नेशनलिस्ट का नाम है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होगी उसकी. द नेम्स ऑफ द टेलीविजन चैनल्स, commercial names etc. are written with a capital letter like ABS News, National Geographical and G Cinema. And Maruti Suzuki, Godrej, Samsung and Micromax. Next हमारा टॉपिक है marks of punctuation. Punctuation के marks को समझेंगे बच्चे. The marks of punctuation are used to show clearly the meaning of a sentence that should be used while speaking, reading or writing the sentence. They emphasize the meaning of a sentence. The commonly used punctuation marks are, first है यहाँ पर full stop. बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स आप पढ़ने वाले हो. फुल स्टॉप से स्टार्टिंग हो रही है तो फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पर आप लगाते हैं. द फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस
एक्सेप्ट इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, सो कभी भी इंटेरोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। दे हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, तो असर्टिव है इसलिए फुल स्टॉप आया। द जज आस्क्ड हिम विच प्लेस बी बिलोंग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। स्टैंड अप राइट देयर, देन इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। द फुल स्टॉप इज यूज्ड इन एब्रीविएशंस लाइक BA, डॉक्टर अनुष्का, PhD, इनके साथ भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। द फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड इन द टाइटल ऑफ अ बुक, मैगजीन, आर्टिकल, पोम, लेसन्स एटसेट्रा, तो फुल स्टॉप इनके साथ कभी भी नहीं लगा। नेक्स्ट इज कोमा। The comma is used to separate similar type of words. You can buy anything, curtains, covers, sheets or cushions. In an MLC elections, all teachers, students, advocates and doctors can vote. तो यहाँ पर कोमा का यूज करेंगे ताकि आप एक ही सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से सेपरेट कर पाएं। द कोमा इज यूज टू सेपरेट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज करते हैं। यू हैव प्लग्ड अ फ्लावर फ्रॉम हेयर, हैवंट यू? They have not mentioned your name, have they? The comma is used to separate yes, no from rest of the sentence. Yes, we can go together. No, I cannot think it this way. The comma is used to separate reporting verb from reported speech. Reporting verb को reported speech से separate करने के लिए भी हम comma का use करते हैं। She said to him, I shall cook something tasty for you. The boy said to the old woman, I shall help you cross the road. The comma is used to separate introductory phrases in a sentence. Consequently, the entire matter was referred to the boss. Finally, all members agreed to the proposal. The comma is used to separate word in apposition. Devin, a doctor, is a fine gentleman too. Sachin, a cricketer, has scored over 50,000 runs in cricket. The comma is used to separate address. Boys, we have to give up our best now. Friends, let's go for a long drive now. So यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे हम सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए भी या एड्रेस को सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं कोमा का। नेक्स्ट हमारा है मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन। तो इंटेरोगेशन मार्क्स को कहाँ पर यूज करते हैं बच्चे? द मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से पूछा जाता है बच्चे, तो लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं इंटेरोगेशन साइन। When do you go for music classes? Can you sing this way? However, it is not used at the end of an indirect question. The teacher asked if I was the same students who stood first. You required if he was my relatives. So यहाँ पर क्या है? apostrophe के लिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेशन का हमने देखा। apostrophe क्या होता है बच्चे? The apostrophe कोमा, जो ऊपर कोमा लगता है उसको बोलते हैं जो रिलेशन को शो करता है, इज अ रेज्ड कोमा। इट इज यूज्ड टू शो पोजेशन, इसको रेज्ड कोमा भी बोला जाता है। आशाज होप्स, गोरीज काउज, मेंस टॉयलेट्स, वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्सीज सेक्स, वन डेज टास्क। If a singular noun ends in S, SH, Z sound and S may or may not be used with the apostrophe. कांस्कुलरिटी, महेश हाउस, महेश हाउस। सो इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं? उनके रिलेशन को, सिंगुलर नाउन एंड होता है जहां पर S, SH और Z के साथ, तो वहां पर हम लगाते हैं मे और मे नॉट। द एपोस्ट्रोफे डज नॉट टेक एन S इन प्लूरल नाउन्स, लेडीज गाउन्स, boys notebooks, teachers notes. However, in plural nouns do not end in an S, then S is used. Man's room, children's garment, oxen's shed. In a compound noun, the apostrophe is used with the last word. Mother-in-law's invitation, commander-in-chief's commands. Apostrophe is used to show a contracted form. Can't, haven't, won't, wouldn't, didn't, let's, don't, doesn't. Separate apostrophes are used to indicate separate possessions. A single apostrophe is used to show single possessions like Tara's and Shivani's room. तो ये क्या है? सेपरेट रूम फॉर ईच। एंड तारा एंड शिवानीज रूम बोला बच्चे लास्ट में, इसका मतलब यहाँ पर बात हो रही है कॉमन रूम्स फॉर बोथ की। मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क कौन सा होता है? इस तरह से, तो देखते रहेंगे एक्सक्लामेशन मार्क। द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ वर्ड्स ऑफ एक्सक्लामेशन। हेलो, हुर्रे, ब्रेवो, आह, वेल डन,
पुश। तो इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के लिए यूज किए जाते हैं। The marks of exclamation is used at the end of exclamatory sentences. May God bless you. What a pretty scenery. तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपने देखा ब्लू कलर से इस तरह से मेंशन करना है आपको भी। मार्क्स ऑफ कोटेशन, कोटेशन के मार्क्स के लिए क्या करते हैं, द मार्क्स ऑफ कोटेशन, मतलब कोई ना कोई कोटेशन होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच टू रिपीट द स्पीकर स्टेटमेंट वर्बेटिम। He said to her, if we go together, everybody will be surprised. You said to the members, now we must put the proposal to vote. So यहाँ पर सेंटेंस जो यूज किए गए हैं, तो आप देख पा रहे हो कि बच्चे ये वाले जो सेंटेंस हैं बाद वाले, तो ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दिए गए हैं जिनको बोला जाता है कोटेशन। ये एक्सरसाइज रिलेट करती हुई है बच्चे कि कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क एग्जैक्टली आपको लगाना है, प्रॉपर इसको समझेंगे, रूल्स के साथ ही अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बच्चे।